हल्का असम्बली बहादुरपुरे में फ्री मेडिकल कैंप मुनक्किद हुआ। पुराने शहर के बल्दी डिवीजन रमनसपुरे में कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इफ्तिताह कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन के हाथों अमल में आया। मुख्तलिफ अमराज के डॉक्टरों ने मरीजों के चेकअप्स करते हुए मुफ्त दवाओं की तकसीम अमल में लाई। फ्री मेडिकल कैंप में हिस्सा लेने वाले डॉक्टरों से कॉरपोरेटर ने इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन के हमरा सरगर्म मजलिस के कारकुनान भी मौजूद थे। हल्का असम्बली बहादुरपुरे में बल्दी डिवीज़न रमनसपुरा नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर रसूलुद्दीन अवी साहब सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर जनाब मोहम्मद मौज़ूम खान साहब MLA बहादुरपुरे की रहनुमाई में आज गैलेक्सी मैटरनिटी हॉस्पिटल और बीबी कैंसर हॉस्पिटल, अल्फ़ा हॉस्पिटल और किम्स हॉस्पिटल के माहिर डॉक्टर्स यहाँ पर तमाम लोग तशरीफ़ फरमा है और फ्री मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया है। इसके अंदर आई टेस्ट और फिजियोथेरेपी, दीगर अमराज जनरल चेकअप किया जा रहा है और इसके साथ ही साथ मुफ्त दवाएं भी तकसीम की जा रही है। मैं आपके चैनलों के ज़रिए जो टीम यहाँ पर आई हुई है उन तमाम का मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिन डॉक्टरों ने इस फ्री मेडिकल कैंप में हिस्सा लिया है। उन तमाम डॉक्टरों का और हमारे इब्तदाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सुदूर मोतमदीन सरगर्म कारकुनान का तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर से आवाम के आपके चैनल के ज़रिए कहूँगा कि इस कैंप के ज़रिए आप पूरा फ़ायदा उठाएं और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ कहीं पर भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके साथ है। इस तरीके के कैंप्स को मुनक्किद करेगी स्लम इलाक़ों के अंदर। पुराने शहर में नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी के इल्ज़ाम में 2 नौजवान गिरफ्तार। कंचनबाग पुलिस ने शिकायत के तहत कार्रवाई करते हुए 19 साला मोहम्मद आमिर और इसका साथी सुनील को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया। इन मुलजिमीन पर इल्ज़ाम है कि अपनी हवस के लिए नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी की कोशिश की। आमिर असल मुलजिम बताया गया और ये बाबा नगर का रहने वाला और पेशे से पान का डब्बा चलाता है। सुनील जो कि बिहार का रहने वाला है और ये हैदराबाद बाबा नगर के इलाके में रहता है। ये दरिंदों ने गैर इंसानी हरकतें की। मजीद इन मुलजिमीन की तहकीकात जारी है। मीडिया से बातचीत करते हुए संतोष नगर के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस V श्रीनिवासलू ने बताया उनके हमरा कंचनबाग पुलिस के सर्कल इंस्पेक्टर भी मौजूद थे। अगस्त 24 सुबह 5:30 को हमारा कंचनबाग PS को जियाउर रहमान नाम के एक आदमी आके एक कंप्लेंट दिया। उसका बेटी 11 इयर्स उम्र है, उसको 23 शाम को पान लाने के लिए पान शॉप को भिजाया। वो टाइम पे एक आदमी, एक नहीं है 2-3 आदमी उसको बलात्कार कर दिया बोल के कंप्लेंट करा फादर को। इमीडिएटली उन्होंने सुबह आके हमारा स्टेशन को कंप्लेंट दिया, हम केस रजिस्टर करा। और एक कंप्लेंट भी 24 सुबह 7 बजे को और एक कंप्लेंट आया। मोहम्मद आशू नाम बोल के एक आदमी आया, उसका नेफ्यू कल 23 शाम को उन्होंने प्रेयर पे था। वो प्रेयर टाइम पे उन्होंने उसका नेफ्यू बाहर खेलने के गया। 8 बजे तक भी उन्होंने नहीं आया, 9 बजे तक भी नहीं आया। उन्होंने इधर उधर ढूंढ रहा और माइक पे भी अनाउंस करा, नहीं मिला। 10 बजे को वो छोटा बच्चा एक बूसे से बाहर निकला, उसका कपड़ा भी रिमूव हो गया। उन्होंने थोड़ा डिस्टर्बेंस में मालूम करने बोले तो उसका ऊपर सेक्सुअल असल्ट हो गया। ये मालूम हो के हम 24 सुबह केस रजिस्टर करा। ये दोनों 1 आवर गैप में ये दोनों इंसिडेंट्स हुआ। इमीडिएटली कंचनबाग इंस्पेक्टर ने एक स्पेशल टीम बनाया। ये आदमी की पकड़ने के लिए स्पेशल टीम ढूंढा। उसका फीचर्स थोड़ा मालूम हो गया। आज सुबह 6:30 की हमारा स्पेशल टीम
कंचनबाग इंस्पेक्टर का नेतृत्व में एक आदमी की पकड़ गया। उसका नाम मोहम्मद आमिर अलियास अकबर। उसको पकड़ के स्टेशन के लाके पूछताछ करे तो उन्होंने दोनों ऑफेंसेस कन्फेस करा। और उसके साथ भी और एक आदमी है सुनील नाम के एक बिहार नेटिव उन्होंने भी था। ये दोनों ये ऑफेंस करा। एक A1 आमिर एक्चुअल ऑफेंडर है, उन्होंने उसके साथ रहकर हेल्प करा। आज ये दोनों पकड़कर अदालत में पेश कर रहा हूँ, जुडिशियल रिमांड पे भेज रहा हूँ। सेक्शन 376 विक्टिम गर्ल केस में है, 377 ए विक्टिम बॉय का केस में है। ये अननेचुरल ऑफेंस है, सोडोमी है। और उन्होंने दोनों माइनर बॉय और गर्ल है ना, उसीलिए पोक्सो एक्ट 2012 में भी सेक्शन 6 में भी लगा। अभी तो ये फर्स्ट ऑफेंस है बोल के मालूम हो रहा, और पुलिस कस्टडी में लेकर उसका प्रीवियस हिस्ट्री अब मालूम करता हूँ। रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली खिलाड़ी ने खुसूसी पूजा की। रियो ओलंपिक में मेडल जीतने वाली सिंधु ने पुराने शहर के इलाके लाल दरवाज़ा मंदिर पहुंचकर खुसूसी पूजा की। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। मैं भारतीय जनता पार्टी के असेंबली पक्ष के नेता के जैसे मैं तीसरे बार जिम्मेदारी आज संभाला हूँ। आज बीजेपी जो लेजिस्लेटिव पार्टी ऑफिस में वो जिम्मेदारी संभाला था। मैं पहले भी 2004 में और 2009 में जब राजशेखर रेड्डी जी मुख्यमंत्री के समय पे भी फ्लोर लीडर था। अभी ये 2014 का असेंबली में भी लगातार इस 3 असेंबली में भी मैं फ्लोर लीडर के नाते जिम्मेदारी संभाला। मैं खुशी हूँ। मैं तेलंगाना जनता के लिए असेंबली में बाहर संघर्ष करूँगा। और जो आज तेलंगाना में जो किसान का समस्या है, जो गरीब का समस्या है, जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का समस्या है, जो आज गांव-गांव में रहने वाले रेशन कार्ड का समस्या हो, पेंशन्स का समस्या हो, जो 2 बेडरूम का स्कीम का समस्या हो, जो ग्राम पंचायतों का फाइनेंस का समस्या हो, विलेज और म्यूनसिपैलिटी डेवलपमेंट का इश्यू भी हो, ऐसे इश्यू पर मैं जनता के पक्ष में असेंबली में बाहर संघर्ष करूंगा। आने वाले दिन में ये भारतीय जनता पार्टी मजबूत करने के लिए, जनता के बीच में जाने के लिए एज ए फ्लोर लीडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी मैं ज़्यादा समय देके मैं घूमूंगा।
साउथ जोन पुलिस ने 200 से ज़ायद रॉडी शीटर्स की काउंसलिंग की। ईद उल अजहा और गणेश त्योहारों के पेश नज़र पुराने शहर साउथ जोन के मुख्तलिफ इलाकों के 200 से ज़ायद रॉडी शीटर्स को तहवील में लेकर काउंसलिंग की गई। पुलिस ने इंतबाह दिया कि अगर मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस होने पर PD एक्ट लगाया जाएगा और तमाम रॉडी शीटर्स को भी पाबंद कर दिया गया। INDtoday.com के नुमाइंदे से बातचीत करते हुए साउथ जोन के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस बाबू राव ने बताया, हैदराबाद सिटी पुलिस साउथ जोन का इलाका में आने वाला महीने में गणेश और बकरीद दो त्यौहार मिलजुल के आ रहा है। उस सिलसिला में साउथ जोन में हम अच्छा बंदोबस्त का इंतजाम कर रहा है। हम उस सिलसिला में रात में हमारा DCP श्री वी सत्यनारायण साहब का सदारत में राउडी शीटरों को और अलग अलग केसेस में जो इन्वॉल्व हो चुके, जो एक्टिव है, वैसे लोगों को टोटल 248 लोगों को हम कस्टडी में ले चुके हैं। वो लोगों को आज सुबह में साउथ जोन ऑफिस के ने काउंसलिंग करे। इसलिए साउथ जोन में हर छोटी बात भी बड़ा होने के चांसेस रहता है। इसलिए वो लोगों को समझा दिया, हर छोटी बात में भी इन्वॉल्व नहीं होना। वैसा हुआ तो आने वाले दिन में वो लोगों पर PD एक्ट भी डालने के चांसेस है। और साथ साथ में वो उनका बच्चों के बारे में, बच्चों का मुस्तकबिल के बारे में, उसके खानदान का नाम के बारे में और उनका ज़िंदगी के बारे में समझा जाए। वो लोग ये बात को मान लिए और कसम भी खा चुके हैं। वो लोग आने वाले दिन में एक केस में भी हम इन्वॉल्व नहीं होता बोल के कसम भी खा लिए। वो लोग टोटल राउडी शीटर्स तो साउथ जोन में 400 के ऊपर है, मगर रात में तो हमारी नज़र में जो एक्टिव है वो लोगों को कस्टडी मिली है। इसमें थोड़ा जरा एब्सेंट भी है, वो अलग अलग कारनामे में, मगर वो लोग भी आने वाले दिन में वो लोग बुला के वो लोग भी काउंसलिंग। सरखे की वारदात को अंजाम देने वाला नौजवान गिरफ्तार। पुराने शहर के इलाके कंचनबाग पुलिस ने शिकायत के तहत कार्रवाई करते हुए दुर्गेश नामी नौजवान को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया। इस पर इल्ज़ाम है कि सड़क पर बेहोश होने वाली खातून के पास से जेवरात का सरखा कर लिया था। कंचनबाग पुलिस ने चंपापेट के पास पेट्रोलिंग के दौरान मुश्तबा हालत में घूम रहा था। इसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि इसने उस खातून के पास से सरखे की वारदात को अंजाम दिया था। इसके कब्जे से 5 तोले सोने के जेवरात और 15 तोले चांदी के जेवरात को बरामद कर लिया। मजीद तहकीकात जारी है। मीडिया से बातचीत करते हुए संतोष नगर के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस वी श्रीनिवासलू ने बताया, उनके हमरा कंचनबाग पुलिस के सर्कल इंस्पेक्टर भी मौजूद थे। मदर 22 में घर से निकल के 23 तक भी घर को नहीं पहुंचा, इसलिए उन्होंने मदर के लिए ढूंढे तो उसको 8 बजे को उसका मदर श्रीनिवासा हॉस्पिटल के सामने फुटपाथ पे अनकॉन्शियस स्टेटस में है। उन्होंने चेक करे तो उसका मदर का ऑर्नामेंट्स पुस्तलताड़ 5 तुलास और 1.5 तुला रिमेनिंग आइटम्स 15 तुलास सिल्वर एंकलेट्स चोरी हो गया। उन्होंने इमीडिएटली कंप्लेंट दिया। एक कंप्लेंट हम 23 को रजिस्टर करा। आज सुबह हमारा क्राइम टीम चंपापेट एरिया में पेट्रोलिंग करा। वो टाइम पे पिंगिरी दुर्गेश नाम के एक आदमी थोड़ा सस्पिशियस मूवमेंट चल रहा, उसको 10 o'clock कस्टडी में लेकर पूछताछ करे तो उन्होंने ये क्राइम कन्फेस करा। उसका घर पे ये आइटम्स भी उसके साथ है। इमीडिएटली उन्होंने ये कन्फेस करा। इमीडिएटली उसको अरेस्ट करके आज जुडिशियल रिमांड को भेज रहा हूँ। उन्होंने चिंतलकुंटा लेनिन नगर सरक नगर पे रहता, ऑटो ड्राइवर है। पुराना केसेस के लिए इंक्वायरी कर रहा हूँ। अभी अरेस्ट करके बाद में उसका पुराना केसेस मालूम करूँ। कमेटी की मीटिंग तीसरी मीटिंग हुई है। जब पिछली मीटिंग में कमेटी की जानिब से रिकमेंडेशन हुआ था कि जो माइनॉरिटीज़ को ऑन पार विथ SC/STs फैसिलिटीज़ देने चाहिए, ओवरसीज एजुकेशन के लिए जो बच्चों को 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, उसी तरह
अंबेडकर स्कीम में 25 लाख रुपए एससी स्टूडेंट्स को दिए जा रहे हैं, तो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को भी 25 लाख का ओवरसीज एजुकेशन के लिए देने के लिए कमेटी की जानिब से रिकमेंड हुआ था। इस पे चीफ मिनिस्टर साहब इमीडिएट जो है रिस्पॉन्ड किए और 20 लाख रुपए माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को ओवरसीज एजुकेशन लोन के ओवरसीज एजुकेशन के लिए प्रोवाइड किए गए। कमेटी की जानिब से हम तमाम मेंबरात चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरी बात, आज स्पेसिफिकली माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन हुआ है, जिसमें एक खुसूसी तौर पे क्या हो रहा, तेलंगाना स्टेट में जो उर्दू किताबें छपने में काफ़ी देर हो रही है, तो उर्दू किताबें छपने के लिए जो तेलुगु एकेडमी में ही उर्दू किताबें छप रही है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर उर्दू एकेडमी में भी अवेलेबल है जो उर्दू टेक्स्ट बुक्स छापने के लिए। तो कमेटी की जानिब से ये रिकमेंड किया गया है कि तमाम जो लाखों स्टूडेंट्स पूरे तेलंगाना स्टेट में पढ़ रहे हैं, तो ये उर्दू बुक्स को भी जो है उर्दू एकेडमी के तहत इसको छापने दे दिया जाए, तो जिससे कोई देरी नहीं होगी और सही तरीके से काम होगा। जो साबिक़ा भी कई बार ऐसा हुआ है, इससे पहले भी दिए थे लेकिन बाद में उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, फिर उसी को कंटिन्यू करने के लिए कमेटी की जानिब से रिकमेंड हुकूमत को किया जाएगा। इसके अलावा माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल में जो 25 रुपये पर स्टूडेंट खाने के दिए जा रहे हैं, 8 रुपये हज्जाम को दिए जा रहे हैं, वो काफ़ी 20 रुपये धोबी को दिए जा रहे हैं, वो काफ़ी कम है 25 रुपये। जबकि चीफ मिनिस्टर साहब ये बोल रहे हैं कि पेट भर खाना जो है स्टूडेंट्स को दिया जाए, हेल्दी और हाइजीनिक फूड स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाए, ये चीफ मिनिस्टर साहब की सोच है। इसकी अमलावरी पूरी तरीके से होना चाहिए, इसलिए जो है कमेटी की जानिब से 25 रुपये की जगह 40 रुपये अगर कम से कम दिए जाए तो उनको वो लोग हेल्दी फूड बच्चे जो मतलब जितनी उनकी ज़रूरत है वो ज़रूरत के हिसाब ज़रूरत 40 रुपये में पूरी हो जाएगी, ये कमेटी का मानना है। उस पर भी हम लोग रिकमेंड किए हैं कमेटी की जानिब से। और इसके अलावा अगली मीटिंग 15 सितंबर को यहाँ पे बुलाई गई है, जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट के भी तमाम लोग, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन सेक्रेटरी, तमाम सारे ऑफिशियल्स को यहाँ पे बुलाया गया है कि उर्दू टीचर्स की जो कमी है, उर्दू स्कूल्स में किस तरीके की खामियां हैं, क्योंकि एक एजुकेशन को तेलंगाना स्टेट एक इम्पॉर्टेंट जो है प्रायोरिटी बेसिस पे एजुकेशन को स्टेट ने रखा हुआ है, इस हुकूमत ने। तो इसमें क्या खामियां हैं, किस तरीके से ये खामियां जो है दूर करनी चाहिए, इसमें क्या कमेटी की रिकमेंडेशंस होनी चाहिए, इसकी डिटेल डिस्कशन भी 15 सितंबर को यहाँ होगी। अभी हमारा दौरा माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल आसिफ नगर और बहादुरपुरा, एक बॉयज़ और गर्ल्स स्कूल में हमारा दौरा है। वहाँ पे बच्चों से रूबरू बात करके वहाँ पे क्या तकलीफ़ात है या कोई चीज़ की ज़रूरत है, ये हम लोग देखने के लिए कमेटी के मेंबरात अभी स्कूल का दौरा कर रहे हैं। और आगे 15 तारीख को डिटेल में कंप्लीट डिस्कशन जो है एजुकेशन पे ही होगा।